बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बिटिक इन्वेस्टमेंट के चैनल से मैं अली और मेरे साथ हाशिम अजीब आपकी खिदमत में एक और डिस्कशन के साथ हाजिर हैं। आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं वो हमें बहुत सारे सवाल हमें क्वेरीज आती हैं, मुझे भी आती हैं, हाशिम को भी आती होंगी और डिफरेंट डीलर्स को भी आती होंगी इस हवाले से कि हमें कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। या तो हमें बहरिया के अपार्टमेंट में इन्वेस्ट करना चाहिए या प्राइवेट बिल्डर्स के अपार्टमेंट में इन्वेस्ट करना चाहिए। टॉपिक में बहुत लंबे डिस्कशन है, बहुत हम इसको ब्रीफली डिस्क्राइब करेंगे। और अगर हम प्राइवेट प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमें किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए इन्वेस्ट करते हुए। तो बहुत सारे लोगों की कंप्लेंट्स हैं कि हमें प्रोजेक्ट डिलीवर नहीं हुआ या रेट बहुत ज़्यादा हैं। तो इस तरह की जो भी इन चीज़ें आज हम उसको ब्रीफली डिस्कस करेंगे और उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो से रहनुमाई हासिल होगी। तो हम चलते हैं हाशिम की तरफ। जी हाशिम। देखिए, आपका टॉपिक आज का बहुत इंटरेस्टिंग भी है और थोड़ा ट्रिकी भी है, क्योंकि इस हवाले से बहुत जो है क्वेरीज तो आती हैं लेकिन लोग बात बहुत कम करते हैं इसके हवाले से। वैसे तो देखें, ये प्रायोरिटीज़ की बात होती है कि लोग क्या प्रेफर करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि बहरिया के अपार्टमेंट से, जाहिर सी बात है बहरिया टाउन कराची उन्हीं का प्रोजेक्ट है, तो अगर कोई प्रोजेक्ट जो है बहरिया बना रहा है तो लोगों को ये सेटिस्फेक्शन रहती है कि बहरिया अपनी सोसाइटी के अंदर अगर अपना कोई भी विला या अपार्टमेंट लेके आ रहा है तो एक तो वो लोग डिलीवर करेंगे। हाँ, लेट हो जाए, जल्दी दे दें, वो एक अलग बात है, लेकिन लोगों को ये सेटिस्फेक्शन होती है एक तो वो डिलीवर करेंगे, दूसरा उसके अंदर वो सारी फैसिलिटीज़ देंगे जो आपको रोज़मर्रा ज़िंदगी गुजारने की ज़रूरत होती है, जिस तरह शॉपिंग गैलरी वगैरह हो गई, मस्जिद हो गई, पार्क्स हो गए, ये चीज़ें वो देते हैं। अब जब लोग प्राइवेट बिल्डर की तरफ आते हैं उनको ये खदशात होते हैं, बिल्डर कौन है, इसका बैकग्राउंड क्या है, इसने कितने प्रोजेक्ट्स जो हैं डिलीवर किए हुए हैं, और ये फ्यूचर के अंदर हमें अगर 3 साल का एक अभी कोई प्रोजेक्ट बोल रहा है कि हमें डिलीवर करेगा तो वो उस 3 सालों में करके देगा नहीं, चले 5 साल में है 5 साल में देगा या नहीं, उसकी क्वालिटी क्या होगी, फिर वो उसकी मेंटेनेंस कैसे रखेगा। क्योंकि एक बात है बहरिया अपार्टमेंट्स की कि उसकी ज़िम्मेदारी बहरिया ने उसकी मेंटेनेंस की है, तो लोगों को पता है कि एक सिस्टमेटिक पूरा प्रोसीजर है, जिस तरह रिसेप्शन होता है, वहाँ की सिक्योरिटी, सफाई वगैरह वो बहरिया की ज़िम्मे होती है। अभी तक बहरिया के जो प्राइवेट बिल्डर जो कोई भी अपार्टमेंट्स हैं वो आप देखें ज़्यादातर रेडी नहीं हुए कि जहाँ पे कोई भी लेके और जहाँ पे स्टार्ट हो गई है रिहाइश। कमर्शियल बिल्डिंग्स का आपको पोजीशन मिला हुआ, बट रेजिडेंशियल अभी तक जी बिल्कुल, रेजिडेंशियल के अंदर अभी कोई भी इस तरीके के अपार्टमेंट्स नहीं है जहाँ पे, हाँ एक दफ़ा जब ये सिलसिला स्टार्ट होगा लोग वहाँ पे रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स का प्राइवेट बिल्डर तो लोगों को पोजीशन देंगे, लोग वहाँ पे आके रहना शुरू करेंगे, फिर हमें ये पता चलता जाएगा कि वहाँ के सिक्योरिटी कैसी है, उसकी मेंटेनेंस कैसी है। वो अभी तक मार्केट डेवलप ही नहीं हुई तो हम उसके बारे में मतलब अभी क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अच्छा, लेकिन इसमें चलें एक चीज़ तो आपने ये बता दी कि दोनों के क्या फ़ायदे क्या नुकसान है। अच्छा, सबसे जो बड़ा मसला लोगों में कोई फेस करना पड़ता है वो ये होता है कि जो भी इसकी लोग कहते हैं कि हमने 5 साल पहले बुकिंग कराई थी, हमें डिलीवर नहीं हुआ, या हमसे ये प्रॉमिस किया गया था, हमें प्रॉमिस को पूरा नहीं किया गया। तो इस बारे में आप क्या बताना चाहेंगे कि ये किन लोगों को फेस करना पड़ता है, इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए? अच्छा देखें, प्राइवेट बिल्डर्स के अंदर ये बहुत ज़्यादा जो है शिकायत आ रही हैं कि आज प्रोजेक्ट स्टार्ट हुए हुए 2-2 साल हो गए हैं लेकिन अब तक वो खड्डे के बाद जो है कोई ख़ास तौर पर उसकी डेवलपमेंट नहीं हुई है। जो भी यहाँ पे प्राइवेट बिल्डर आके कोई भी अपना प्रोजेक्ट कर रहा है, सिटी के हिसाब से यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन थोड़े से बहरिया के स्ट्रिक्ट हैं। सिटी में आपको पता है कि हर तरीके की आपको जो है ईज़िली आपकी हर चीज़ तक रसाई होती है, आप बहुत सी चीज़ें ईज़िली कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हर चीज़ की जो है बहरिया से जो है वो हासिल करना है NOC वगैरह, और प्रोजेक्ट के हवाले से, उसकी कंस्ट्रक्शन के हवाले से, तो वो एक लेंथी प्रोसेस है। तो जो यहाँ पे कर रहे हैं उनको ये आइडिया है। फिर इसके अलावा शहर से जो भी मटेरियल आना, फिर बीच में यहाँ पे कभी बारिश हो जाती है, बहुत से ऐसे जो है फैक्टर्स होते हैं जो कि अफेक्ट करते हैं। तो पहली बात ये समझने वाली है थोड़ी सी कि प्राइवेट बिल्डर्स जो बहरिया के अंदर कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं वो सिटी से थोड़ा सा मुश्किल काम है। फिर इसके अलावा जिस तरह मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि लोग थोड़ा सा देखें, बहरिया के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो भी बहुत डिले हुए हैं। जिस तरह मैं बहरिया हाइट्स की मिसाल ले लूँ, बहरिया हाइट्स का जो पोजेशन था 2017-18 का ड्यू था, जो कि अभी लोगों को जाके 2021 के बीच में मिला है, जो कि काफ़ी लेट हो गया था। लेकिन लोगों को पता था कि बहरिया का प्रोजेक्ट है तो बहरिया ने आज नहीं तो कल इसे देना। लेकिन प्राइवेट प्रोजेक्ट्स के अंदर कुछ थोड़ा सा लोग जल्दी भी कर जाते हैं कि अब तक इतना नहीं हुआ, थोड़ा सा प्रेशराइज करते हैं। उसमें कुछ हद तक प्राइवेट बिल्डर्स जो हैं उनकी भी गलती है कि काम थोड़ा स्लो करते हैं, लेके चलते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो यहाँ पे बहरिया के रूल्स एंड रेगुलेशन है उसकी वजह से प्राइवेट बिल्डर सफ़र करता है। अच्छा, थोड़ा कुछ लोगों का ये भी होता है, कुछ लोग बल्कि मैं कह रहा हूँ ये गलती करते हैं कि जब भी वो बुकिंग कराते हैं किसी प्राइवेट प्रोजेक्ट में तो ये सोच के कराते हैं कि हम 6 महीने में 3 महीने में हमें अच्छा प्रॉफिट मिलेगा
और हम बेच के वो निकल जाएंगे। कमर्शियल में तो ऐसा होता है, शॉप्स में, आप ऑफिस में तो ऐसा होता है कि लोग निकल जाते हैं, लेकिन रेसिडेंशियल में ऐसा नहीं होता। तो जिसकी वजह से फिर लोगों को ये लगता है कि अपार्टमेंट्स में नहीं हो रहा तो अपार्टमेंट अच्छी चीज़ नहीं है, हम फंस गए हैं। तो मेरे ख्याल से अगर हम शहर में भी कोई बुक कराते हैं तो हम 3 महीने में 6 महीने में कोई भी प्रोजेक्ट, मुझे नहीं लगता है जब तक वो मैच्योर नहीं हो जाता या उसके एक फ्लोर से आपके नहीं डलना शुरू हो जाते हैं तो काम आपका रेट में कोई ज़्यादा फ़र्क देखने में आता है। तो लोगों का थोड़ा सा ये एक मिसकंसेप्शन भी है इस बारे में लेके कि आप जैसे ही बुकिंग कराएंगे उसके 3 महीने 6 महीने में आप, क्योंकि वो कमर्शियल में एक अलग चीज़ होती है, रेजिडेंशियल में ये चीज़ नहीं हो सकती। ऐसा ही होता है बिल्कुल। देखें, थोड़ी समझने वाली बात है। अगर मैं बहरिया के अपार्टमेंट से पहले मैं स्टार्ट करता हूँ, बहरिया के अपार्टमेंट 26,60,000 के दिए थे जो ओल्ड 2 बेड से थे। उनका रेट जो है उस टाइम पे जो है, जब तक वो पोजेशन नहीं मिला, हाँ थोड़ा बेहतर होता रहा क्योंकि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ रही थी, टाइम के साथ होता है, लेकिन उस तरह की सेलिंग नहीं थी। जिस टाइम पे बहरिया के अपार्टमेंट्स का पोजेशन आया उस वक्त जो सही मायनों में बहरिया अपार्टमेंट की मार्केट ग्रो हुई है। और आज आप रेट देख लें, वो 26-60 वाली चीज़ आज 1 करोड़ पे खड़ी है। इसी तरह से बहरिया हाइट से 50 लाख रुपए के थे। एक टाइम पे वो 50 की चीज़ 40 लाख में आई हुई थी, जब तक उसका पोजेशन नहीं था, डिले था। तो लेकिन जैसे ही उसका पोजेशन मिला है या पोजेशन के वो चीज़ करीब आने लगती है, तब वो चीज़ बेहतर होती है। चाहे वो सिटी के अंदर हो, चाहे वो बहरिया के अंदर हो, हमेशा ये चीज़ होती है। प्राइवेट बिल्डर्स के अंदर जो है वो आपके जो भी अपार्टमेंट है अभी सब जो है अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो अगर आप ये सोच लें कि अच्छा चले मैंने अभी एक मैं बुकिंग कराता हूँ, 6 महीने साल के अंदर मुझे इसमें अच्छा रिटर्न मिल जाएगा, फिर मैं निकल जाऊँगा, तो ऐसा नहीं होता। चाहे आप बहरिया के अपार्टमेंट्स कोई बुकिंग पे ले लें या आप चाहे प्राइवेट बिल्डर्स के ले लें, तो ये एक चीज़ लोगों को समझनी चाहिए। और इसमें जो सबसे बड़ा फ़र्क, वो आपकी मैं बात से आगे बढ़ाऊंगा कि इसमें जो सबसे बड़ा फ़र्क है, जो बहरिया के अपार्टमेंट्स हैं वो फुल पेड हैं, उसमें आपको पेमेंट जो होती है 1 गो में करनी पड़ती है। जो प्राइवेट प्रोजेक्ट्स हैं उसमें ऑब्वियसली आपको इंस्टॉलमेंट का बेनिफिट मिलता है, जो कि आपको ज़्यादा लोग प्रेफर ये करते हैं हम इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करना चाह रहे हैं या हमें डाउन पेमेंट देने के बाद थोड़ी रिलैक्सेशन मिल जाए, तो ये भी एक बहुत बड़ा है, ज़ाहिर है। देखें, बिल्कुल आप एक चीज़ 1 करोड़ रुपए दे रहे हैं 1 शॉट पेमेंट पे, वही चीज़ 1 करोड़ की आपको 3 साल 4 साल की इंस्टॉलमेंट पे मिल रही है, जो कि आपको जिसमें फ्यूचर भी है कि आज आप अगर वो चीज़ 1 करोड़ की ले रहे हैं, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आपको पता है डे बाय डे कितनी बढ़ती जा रही है, तो आज आप वो अगर 1 करोड़ की चीज़ 1 शॉट पेमेंट पे लेते हैं, जिसके ऑलमोस्ट यानी वो अपनी पीक पे पहुंच चुकी है, जिसमें आपको कुछ खास मिलना नहीं है अगर आप इन्वेस्टमेंट के हवाले से देखते हैं। लेकिन वही आप अगर बुकिंग पे चीज़ लेते हैं, चाहे प्राइवेट बिल्डर्स की हो या फिर बहरिया के अपार्टमेंट्स हो, कोई अगर बुकिंग पे आते हैं, तो उसके अंदर आपकी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से उसके रेट्स बढ़ने का भी ज़्यादा फ़ायदा है और आपके पेमेंट भी करना आसान है। कि कोई कहता है कि मेरा बहरिया के अंदर घर हो, मैं एक साथ जो है 1 करोड़ नहीं दे सकता, आप 10% 20% डाउन पेमेंट दें और आसान एक साथ में 3 साल 5 साल में जो है आप अपने पैसे देते हैं, जो कि बहुत सारे लोगों को सैलरी पेशा खास तौर पर उनके लिए बहुत ही ईजी हो। अच्छा, मैं ये समझता हूँ कि अपार्टमेंट्स की जो थोड़ी सी वो एक रेपुटेशन प्राइवेट प्रोजेक्ट है वो इस वजह से भी कम हुई है कि जो बीच में मर्जिंग के 2 तरीके होते हैं। एक तरीका तो ये होता है कि जिस रेट पे आप कैश में दे रहे हैं उस रेट पे आप मर्जिंग में दे रहे हैं, तो वो एक सही मर्जिंग मानी जाएगी। तो बात अब सबको पता ही है, बात को ढकी चुकी सबको समझ ही आती है। तो लेकिन पहले क्या हुआ है, पहले बहुत सारे प्रोजेक्ट में इस तरह हुआ है कि मर्जिंग रेट अलग होता था, कैश का रेट अलग होता था। तो जो मर्जिंग रेट में आपको वो महंगा पड़ता है, तो वो जब आपका थोड़ा प्रॉफिट में भी आता है तब भी वो आप लॉस पे ही खड़े होते हो। तो थोड़ा सा बीच में ये चीज़ भी हुई है जो लोगों ने शायद, जिसकी वजह से मेरे हिसाब से मार्केट थोड़ी सी इसकी इस तरह से ख़राब हुई है प्राइवेट प्रोजेक्ट्स की। देखें, ऐसा ही है, आपको पता है कोई भी प्रोजेक्ट जो है अगर आप कर रहे होते हैं, ख़ासतौर पे जो ये काम करते हैं उनको ये आइडिया होता है, क्योंकि देखें उनकी करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट होती है। अगर मैं एक कमर्शियल प्रोजेक्ट जिस पे ये आपका अपार्टमेंट का प्रोजेक्ट बन रहा है, अगर मैं उस खाली प्लॉट की कीमत ही निकालूं तो वो करोड़ों में होती है। फिर उसके बाद उस प्रोजेक्ट को ग्राउंड प्लस 20-25 एक फ्लोर पे 20 से 25 अपार्टमेंट्स हैं, एक अच्छा बड़ा प्रोजेक्ट होता है, उसके लिए काफ़ी हैंडसम अमाउंट चाहिए होती है। अब स्टार्टिंग में बिल्कुल आपकी सही बात है, लोगों ने मर्जिंग करके बुकिंग तो करवा ली डाउन पेमेंट दे के, लेकिन कंस्ट्रक्शन के लिए ये रूल है कि जो आप इंस्टॉलमेंट देते हैं या आपकी डाउन पेमेंट जाती है, उसी से बिल्डर जो है कुछ अपने पैसे और कुछ उससे ही आगे चलता है। अब हुआ क्या है कि लोगों ने इस तरीके से करवाया था कि हम लोग यहाँ से हमारी डिस्प्यूटेड फाइल है इनसे निकल जाएँ, वो आपकी वाली बात के 3-6 महीने में हमें प्रॉफिट होगा, हम निकल जाएंगे, क्योंकि उनके पास पैसे तो थे नहीं। लेकिन हुआ क्या कि ना वो उनका कोई अच्छा रेट मिला। अब जब उनसे इंस्टॉलमेंट मांगी जा रही है, लेकिन मैं एक ये बात भी इसमें थोड़ी सी हम लोगों की भी गलती इस तरह से है कि हमें चीज़ बेचते हुए क्लाइंट को थोड़ी सी ये बात क्लियर कर देनी चाहिए कि आप क्या चीज़ दे रहा हो, उसका रिटर्न आपको हम एक
प्रेडिक्शन बता दें, लेकिन हमने बहुत सारे डीलर्स ने इस तरह के मिसगाइड इस तरह किया कि 3 महीने में आप पैसे निकाल लिएगा, 6 महीने में आप पैसे निकाल लिएगा। तो ये जो रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट है, आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि जब तक कम से कम साल, 1.5 साल या 2 साल से पहले आप इसको कैश नहीं करा सकते। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छी गाइड किया हमें। नहीं, आपका शुक्रिया कि आपने जो है इतना अच्छा टॉपिक चुना कि जिसके बारे में लोगों के सवालात काफ़ी थे, लेकिन इसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं करता था। तो आज हमारी काफ़ी हेल्दी डिस्कशन हुई। उम्मीद है हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको एक वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव साबित हुई। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। इसमें हमने ब्रीफली डिस्कस किया है बहरिया अपार्टमेंट्स और प्राइवेट प्रोजेक्ट में क्या डिफरेंस है, क्या प्रोस एंड कॉन्स है और आपको क्या किन किन चीज़ों का ख्याल रख के इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आप हमारी वीडियो मज़ीद देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय से, आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, कमेंट्स में आगाह करें। और मज़ीद बहरिया के हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता करें। आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।